हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर 2 में हम बात करने वाले पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यूनिट के एक और सम के बारे में। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियोस है उनके बारे में पहले थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग और सेमेस्टर 1 का ये सब्जेक्ट है और इसमें अभी हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर यूनिट 1 पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के बारे में। ठीक है, उनके लेक्चर्स 1 में हमने ये बता दिया था आपको और ये डिस्कशन कर दिया था कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या है और इसमें जो दो मेथड्स है, कैपिटल सरप्लस मेथड और दूसरी एक मेथड से मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर्स 1 में इसमें हमने एक सम सॉल्व किया था कैपिटल सरप्लस मेथड के बारे में। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें भी हम वही मेथड्स को दोबारा रिपीट कर रहे हैं और एक और सम कर रहे हैं कैपिटल सरप्लस मेथड के बारे में। और साथ में बता दूं कि लेक्चर जो भी है उनकी पीडीएफ फाइल्स है, उनके सॉल्यूशन या उनके नोट की जो पीडीएफ फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वीडियो देखने के बाद सम सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। अब बात करनी है मुझे जो स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम से इंग्लिश में आया है, यानी उन्होंने जो 12th तक आपकी स्कूल जो है वो गुजराती में की है और अब कॉलेज में ग्रेजुएशन उनको इंग्लिश में करना है। बहुत ही अच्छी चीज है और कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में करना चाहिए। अब आपने मीडियम इंग्लिश चूज कर दिया है तो जो कॉमर्स के थोड़े बहुत वर्ड्स है और कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आपको कोई पता नहीं होगा। कई बार जो चीज आपको पता है फिर भी मीडियम के हिसाब से आपको इसमें पता नहीं चल रहा होगा। तो ये आपकी जो क्वेरीज है, आपके डाउट है, वो सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आने वाले हैं। तो वो सीरीज आपको जल्द ही मिलने वाली है और वो बच्चों के लिए है जो गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। इसमें आपको हम ये सिखाएंगे कि जो कॉमर्स में इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनके गुजराती मीनिंग क्या होते हैं ताकि आपको अकाउंट समझने में आसानी रहे। और ये सीरीज जल्द ही आपको मिलेगी और इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आपको लग रहा है कि वो और भी इंपॉर्टेंट है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा जो लेक्चर 2 है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चैप्टर का और इसमें हम एक और सम सॉल्व करेंगे और किस मेथड का, तो कैपिटल सरप्लस मेथड का। ठीक है, उसके बाद हमें एक और भी मेथड सीखनी है, वो है मैक्सिमम लॉस मेथड। लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल सरप्लस मेथड का एक और सम। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ बताया कि शाह, देसाई एंड सोनी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी यहाँ तीन पार्टनर्स है, शाह, देसाई और सोनी, और ये तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1। द बैलेंस शीट ऑफ दैट फर्म एज ऑन 31 मार्च 2004 इज एज अंडर। और हमने यहाँ बैलेंस शीट बताया है। ठीक है, बैलेंस शीट में देखो यहाँ जो लियाबिलिटीज है इसमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बताई है। रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व और वो भी है शाह की लोन यानी पार्टनर्स लोन है और क्रेडिटर्स है। असेट में मशीनरी, स्टॉक, कैश और पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट असेट साइड दिया है तो उनका मतलब वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है वो लॉस शो कर रहा है। अगर पीएनएल अकाउंट लिएबिलिटीज में दिया है तो वो आपका रिटेन अर्निंग है, क्रेडिट बैलेंस है और वो प्रॉफिट शो कर रहा है। और आपको ये चीज याद भी रखनी है क्योंकि आपके सम के सॉल्यूशन में उनका इंपॉर्टेंस है। आगे देख रहे हैं, the firm was dissolved on 1st April 2004. It was decided that the piecemeal distribution of cash may be made after keeping 3,000 as a reserve for dissolution expense. देखो आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना है, यानी जो कैश आपको मिल रही है उनको हफ्ते में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपकी लियाबिलिटीज पे करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ₹3000 आपको साइड में रखने हैं। किसके लिए, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस के रिजर्व के लिए। और ये 3000 हम साइड में रखेंगे, उसके बाद हम जो भी कैश है और वो कैश का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हमें एसेट रियलाइज होकर इंस्टॉलमेंट किस तरह से मिलते हैं, तो एसेट का जो हम एसेट सेल करने के बाद हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 80,000, सेकंड है 40,000 और थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 29,000। और साथ में बताया कि एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट ₹2000। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3000 रुपीज साइड में रख देंगे, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हो रहा है 2000, यानी 1000 लास्ट में क्या रहेगा, वो अनयूज रहेगा। यानी 1000 जो हमारा सरप्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो हम फिर से हमारा जो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें ऐड कर देंगे। सिंपल सी चीज है। देखो हमने कितने एक्सपेंस के लिए हमने अंदाज लगाया था कि 3000 होने वाला है,
तो 3000 रुपीज हमने साइड में रखे थे, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस होता कितना है, 2000 होता है। तो उनका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपीज ऐसे है जो बिना यूज के रहेंगे। तो ये 1000 रुपीज अब हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट का काम खत्म हो चुका है, तो उनका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी खत्म हो चुका है। तो फिर ये 1000 रुपीज जो अनयूज है उसे हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देने चाहिए। उससे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपने रिजर्व रखा उससे अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो आपको मोर मनी की जरूरत है, तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमें काट देना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब हमारा क्वेश्चन में बताया है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग पीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर द सरप्लस कैपिटल मेथड। देखो यहाँ कौन से मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड या कैपिटल सरप्लस मेथड, दोनों चीज सेम है। तो ये मेथड से हमें सॉल्व करना है। अगर मेथड इंडिकेट कर दिए तो आपको वही मेथड का यूज करना है। अगर कोई मेथड के बारे में जिक्र नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड से कोई भी मेथड से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सरप्लस कैपिटल मेथड का यूज करना है। तो आपको पता है कि ये मेथड्स में हमें दो टेबल प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम एक और टेबल बनाएंगे पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के बारे में। तो सबसे पहले जो भी पार्टनर्स है उनकी सरप्लस कैपिटल हम निकाल देते हैं। सरप्लस कैपिटल का मीनिंग हमने बता दिया था, फिर आज बता रहे कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर है उनके हिसाब से अगर उन्होंने ज्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है तो ये जो उनके प्रोपोर्शनली ज्यादा जो इन्वेस्ट की है वो प्रोपोर्शनली ज्यादा कैपिटल से उसे हम बोलते हैं सरप्लस कैपिटल। वो कैसे निकालनी है, क्या करना है वो हमने बताया था, आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। आपको इसमें देखना है, एक पॉइंट इसमें नया हम ऐड कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमें अगर ऐसा कोई सम है तो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। अब सरप्लस कैपिटल का टेबल में आपको एक पर्टिकुलर्स के कॉलम रखने हैं और जितने पार्टनर्स है उतने पार्टनर्स के लिए अमाउंट के कॉलम रखने हैं। तो यहाँ तीन पार्टनर्स है, शाद, देसाई और सोनी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल बैलेंस, यानी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस बैलेंस शीट में है हमारे पास। क्या है भाई, 28,000 और 11,000। कितने हैं तो वो लिख रहे हैं, देखो 28,000 और 11,000। अब क्या करेंगे, ये बैलेंस लिख दिए। तो इसमें एक चीज आपको ऐड करनी है, क्या कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस मतलब होता है आपका रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट के बैलेंस में क्या क्या हो सकता है, तो देखो एक जनरल रिजर्व हो सकता है, अगर लियाबिलिटीज में आपको पीएनएल अकाउंट दिया है, अगर वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का बैलेंस दिया है, तो ये जो बैलेंस है वो आपके प्रॉफिट के बैलेंस है, ठीक है। और प्रॉफिट में किसका राइट रहता है, तो पार्टनर्स का। तो अगर ऐसे कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियोज है वो रेशियोज के हिसाब से आपको कैपिटल में ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में ऐसा कोई बैलेंस है तो है, देखो ये जनरल रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व, वो क्या है, एक रिटेन प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करना है तो आपको बता रहा हूं मैं। देखो कितना है, 15,000 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है भाई, 15,000 है। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, या मैं लिख रहा हूं 2:1। तो 15,000 को 2:1 में हमें प्रोपोर्शनली डिवाइड करना है। तो क्या होगा, 15,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये टोटल कितना है 5। वो तो आपको पता होगा क्या करना है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करने के लिए, सॉरी ये है 15,000 जनरल रिजर्व, और शाह का रेट क्या है, प्रॉफिट में शेयर 2 और टोटल शेयर क्या है 5। तो 5 जा 3, 3 जा 2, यानी 6,000 रहेंगे यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे क्या रहेंगे 3,000। ठीक है, चलो ये हो गए। आपको इसका टोटल निकाल देना है। टोटल निकालने से पहले देखना है कि और कोई प्रॉफिट बैलेंस है। तो देखो उसके बाद है शाह लॉस, तो वो क्या है, लियाबिलिटीज है, तो वो प्रॉफिट नहीं है। क्रेडिटर्स भी लियाबिलिटीज है, यानी प्रॉफिट का एक ही बैलेंस है जो हमें कैपिटल में ऐड करना है। तो हम टोटल निकाल देते हैं। टोटल निकालेंगे तो क्या आंसर होगा, 28 + 6 यानी 34। यहाँ पे भी क्या होगा 34, और यहाँ होगा 11 + 3 यानी 14,000। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली आपको बैलेंस शीट में देखना है। बैलेंस शीट में अगर कोई लॉस का बैलेंस है तो हमें सिमिलरली पीएनएल रेशियोज में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है।
तो एसेट्स में देखें तो पीएनएल अकाउंट दिया है, अगर एसेट्स में पीएनएल अकाउंट दिया है तो वो डेबिट बैलेंस है, यानी आपका लॉस है। तो ये 10,000 हम क्या करेंगे, पीएनएल रेशियोज में पार्टनर्स कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। और एक यहाँ पे चीज हो सकती है, वो है ड्रॉइंग। अगर ड्रॉइंग है तो वो भी हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और कोई चीज है तो हम बता देंगे आपको, अभी ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो पीएनएल अकाउंट यहाँ बताया है, डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर पीएनएल बैलेंस जो सिमिलरली अगर पीएनएल बैलेंस लिएबिलिटीज में दिया है तो वो आपका प्रॉफिट है, तो फिर आपको ऐड करना है। वो चीज आपको याद रखनी है और सिंपल भी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस 10,000 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कितना है 10,000। 10,000 को भी हम वही रेशियोज में सब्सट्रैक्ट करेंगे 2:1। तो 10,000 को 2:1 में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 5 2 यानी 4,000 और 2,000 ये रहेगा हमारा। चलो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आंसर होगा 30,000 और यहाँ रहेगा 12,000, ये हो गया। तो अगर ऐसे कोई प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस है तो हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उनको हम बोलेंगे एक्चुअल कैपिटल या फिर एक्चुअल बैलेंस। एक्चुअल बैलेंस मिल गया। अब क्या करना है हमें आगे, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, यानी 2:1 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 30,000 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आंसर होगा 15,000, 30 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आंसर होगा 15,000, 12 डिवाइडेड बाई 1 तो आपका आंसर होगा 12,000। अब ये जो आंसर आया उसे हम बोलते हैं कैपिटल फैक्टर। क्या बोलेंगे, कैपिटल फैक्टर, ठीक है। और ये सिंपल सी चीज है, कैपिटल फैक्टर इसी तरह में निकालना है और वो इंपॉर्टेंस भी है और इसके बारे में आपको पता भी चल गया होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। चलो कैपिटल फैक्टर्स के बाद हमारा एक जो कैलकुलेशन है वो यहाँ फिनिश हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं उनके लिए, ये हो गया। चलो उसके बाद हमें आगे काम जो है हमारा करना है। चलो कैपिटल फैक्टर मिल गया तो हमें एक और नई कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है और नई कैलकुलेशन में फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल। जो भी यहाँ आपने लिखी है वो लिखेंगे फिर से 30,000 और 12,000। चलो अब देखेंगे कि तीनों में से कैपिटल फैक्टर किसका कम है, सबसे कम किसका है। देखो शाह का कैपिटल फैक्टर 15,000, देसाई का 50,000 है और 12,000 किसका है, सोनी का, यानी सोनी का सबसे कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो सोनी को हम बेस पे लेंगे, ठीक है, उनकी जो कैपिटल है वो बेस पे लेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो कैपिटल फैक्टर का हमें कोई यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि किसका लोएस्ट कैपिटल फैक्टर है और जिनका सबसे लोएस्ट कैपिटल फैक्टर है उन पार्टनर की कैपिटल हमें बेस पे लेनी है। तो सबसे कम कैपिटल फैक्टर सोनी का है, तो सोनी की कैपिटल कितनी है एक्चुअल 12,000, तो उनकी कैपिटल हम बेस पे रख देते हैं, ठीक है। ये चलो हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो जो सोनी का शेयर कितना है 1, प्रॉफिट में उनका शेयर कितना है 1 है और उनकी कैपिटल कितनी है 12,000 है, ये जो हमने लिखी वो। अब बताओ कि अगर 1 है कैपिटल 12,000 है तो शाह का पार्ट क्या है, शाह का शेयर क्या है 2 है, तो 2 के हिसाब से कैपिटल क्या हो सकती है, तो 2/12,000 डिवाइडेड बाय 1 यानी कितनी हो सकती है 24,000। अब सिमिलरली सोनी का शेयर क्या है 1 है और उनकी बेस कैपिटल कितनी है 12,000 है, तो देसाई जो हमें दिख रहा है सेकंड कॉलम में, और देसाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी क्या है 2 है, तो 2 के हिसाब से क्या होगा 24,000 ही होने वाला है। तो फिर आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखो कैपिटल फैक्टर निकालने के बाद जिनका कैपिटल सबसे लोएस्ट है वो पार्टनर्स की कैपिटल हमें बेस पे लेनी है। तो यहाँ सबसे लोएस्ट कैपिटल 12,000 है, ये दोनों का 15,000 है, तो 12,000 है तो उनका नाम क्या है भाई सोनी। तो सोनी की जो कैपिटल है 12,000 वो हमने यहाँ रख ली। और फिर क्या करना है, आपको प्रोपोर्शनली जाना है। कैसे, कि अगर सोनी का शेयरिंग रेशियो 1 है तो उनकी कैपिटल 12,000 है, तो ये 2 के हिसाब से क्या हो सकता है, तो शेयरिंग रेशियो डबल हुआ तो कैपिटल भी डबल हो जाएगी 24,000। सिमिलरली शाह के लिए
तो वही हिस्सा है। 1 शेयरिंग रेशियोज के लिए 12,000, 2 के लिए क्या हो सकती है 24,000 हो सकती है। ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। सब्सट्रैक्शन ले उससे पहले बता दूं कि ये जो हमने लिखा वो क्या है, तो यहाँ आपको लिखना है प्रोपोर्शनल कैपिटल। और ये प्रोपोर्शनल कैपिटल किसने, तो यहाँ पे लिखना है ऑन बेस्ड ऑफ सोनी, सोनी की जो कैपिटल है उनके बेस पे। तो अब क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, देखो यहाँ आंसर आने वाला है 6,000, यहाँ पे भी क्या रहेगा 6,000, और यहाँ क्या होने वाला है डैश। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये हम लिखेंगे सरप्लस कैपिटल। क्या होगी हमारी सरप्लस कैपिटल। अब ये दोनों की कैपिटल देखो, सरप्लस में क्या आ रही है 6,000 6,000, दोनों की इक्वल आ रही है। दोनों की इक्वल आ रही है तो आपको एक बार फिर से कैपिटल फैक्टर निकालना है। कैसे, देखो 6,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कैपिटल फैक्टर क्या आ रहा है आपका 3,000। 6,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पे कैपिटल फैक्टर क्या आएगा 3,000। तो दोनों का जो कैपिटल फैक्टर है यहाँ क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। ठीक है, इक्वल मिल रहा है तो आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का कम हो रहा है, चलो यहाँ पे 2,000 आंसर आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है अब, तो अब क्या करेंगे हम, देसाई की जो कैपिटल है उनको बेस पे रखेंगे। ठीक है, और उनकी कैपिटल बेस पे रख के हम प्रोपोर्शनली कैपिटल निकालेंगे शाह की, और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ का दोनों का कैपिटल फैक्टर 3,000 3,000 आ रहा है, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी जो सरप्लस कैपिटल का काम है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सरप्लस कैपिटल कैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न कैपिटल, तो कैपिटल रिटर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ मैं नाम लिख देता हूं शाह, और फिर देसाई और सोनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 6,000 6,000, शाह और देसाई को 6,000 6,000 दे देंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। ये हो गया। उसके बाद हम सेकंड नंबर में क्या कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये प्रोपोर्शनली कैपिटल जो आपको दिख रही है 24 24 और 12,000 कितनी है 24,000, फिर देसाई की भी 24,000 है और सोनी की है 12,000। अब देखो टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30,000, देसाई का भी हो जाएगा 30,000 और सोनी का क्या हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो देखो ये हमारी जो एक्चुअल कैपिटल है वो मिल गई हमें 30 30 और 12,000। तो उसी तरह हमें कैपिटल रिटर्न करनी है। सबसे पहले शाह और देसाई दोनों की जो सरप्लस कैपिटल है 6,000 वो देंगे। उसके बाद तीनों पार्टनर्स को 24 24 और 12,000, यानी उनका जो रेशियोज निकाले तो क्या आएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये आंसर हमारा रहेगा। कैसे करना है वो अभी हम देख रहे हैं। तो ये आपका एक काम खत्म हुआ। कौन सा काम, तो सरप्लस कैपिटल के बारे में, सरप्लस कैपिटल कैसे निकालनी है वो आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के बारे में, वो कैसे करना है। तो यहाँ हमें टेबल ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उसके बाद कॉलम कैसे बनाना है, देखो कॉलम बनाना जो इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना सम का सॉल्यूशन। अब कॉलम में सबसे पहले आपको पर्टिकुलर्स का एक कॉलम रख देना है, वो सिंपल है। उसके बाद कितने कॉलम बनाने हैं, तो हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी लियाबिलिटीज के बैलेंस है हर एक लियाबिलिटीज के लिए एक कॉलम ड्रॉ करना है, और जितने पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स के लिए भी हमें एक एक कॉलम उनकी कैपिटल के लिए भी बनाना है। तो हम देख रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन है। देखो ये रही आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में 3 पार्टनर्स है, तो सबसे पहले आपका 3 कॉलम तो हो गए। और ये रिजर्व, रिजर्व तो क्या है आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है इसीलिए उनका हमें कोई कॉलम बनाना नहीं है। उसके बाद आपका एक और लियाबिलिटीज है शाह की लोन और क्रेडिटर्स, यानी 2 लियाबिलिटीज है। तो कुल मिला के आपको कितने कॉलम ड्रॉ करने होंगे 5। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कैपिटल के लिए एक कॉलम, लियाबिलिटीज के लिए एक एक कॉलम, यानी ईच लियाबिलिटी ईच पार्टनर कैपिटल आपको प्रिपेयर करना है एक कॉलम। तो टोटल 5 कॉलम हो जाएंगे। रिजर्व के लिए कॉलम क्यों नहीं बना रहे भाई, तो वो हमारा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो गया है, उनके बारे में अब हमें कुछ और करना नहीं है। तो 5 कॉलम्स हो गए। तो देखो हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स ड्रॉ किए, ये हो गया।
अब कॉलम ड्रॉ करने के बाद नंबर आता है किसको फर्स्ट नंबर देना है। तो सबसे पहले जो लियाबिलिटीज है उसमें फर्स्ट नंबर आपको देने। तो लियाबिलिटीज में फर्स्ट नंबर किसको देना है, तो मैं आपको जो आपका पेमेंट था वो पेमेंट का एक सीरियल क्रम होता है। सबसे पहले आपको क्या पे करना है, तो मॉर्गेज लोन पे करनी है। क्या पे करनी है, मॉर्गेज लोन, यानी उसे हम बोलते हैं हाइपोथिकेटेड लोन। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लोन है तो वो आपको पे करनी है, यानी वो आपका सिक्योर लियाबिलिटीज है। तो हमारे जो स्टेटमेंट है इसमें से ऐसे मॉर्गेज लोन तो कोई है नहीं। चलो मॉर्गेज लोन नहीं है तो हमें ये पेमेंट का कोई इश्यू रहता नहीं है। उनके बाद हम सेकंड नंबर पे चले जाएंगे, ये तो हमारे बैलेंस शीट में है नहीं, हमारे स्टेटमेंट में नहीं है। तो उसके बाद हम जाते हैं अनसिक्योर लोन, यानी अनसिक्योर लियाबिलिटीज। अनसिक्योर लियाबिलिटीज में ढेर सारा लिस्ट है, इसमें क्रेडिटर्स भी आ जाता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। ये सारी चीजें अनसिक्योर लियाबिलिटीज में है। तो अगर इसमें से कोई एक या दो या तीन पर्टिकुलर्स आपके सम में है तो ये सारी चीज आपको एक साथ पे करनी है। लेकिन हमारे सम में बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, क्रेडिटर्स है। तो अब बताओ मुझे कि हाइपोथेकेटेड लोन थी नहीं तो हमें सबसे पहले किसको पे करना होगा, क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा क्रेडिटर्स। चलो उसके बाद क्या आएगा हमारा पेमेंट में, तो अनसिक्योर लियाबिलिटीज के बाद 3 नंबर में आएगा पार्टनर्स लोन। क्या होगा, पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन हमें थर्ड नंबर में पे करनी है। तो यहाँ हमारी बैलेंस शीट में एक चीज दी है, शाह की लोन, बताया देखो शाज लोन। तो शाह की लोन जो है उसे हम इसके बाद पे करेंगे और उसके बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, यानी जो सीक्वेंस आपकी सीरियल पेमेंट के नंबर के हिसाब से है उस हिसाब से आपको कॉलम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी सिंपल सी हो गई। तो हमारा जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है उनका टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो हम स्टार्ट करना है हमें सम। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्चुअल बैलेंस। एक्चुअल बैलेंस में क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में है और शाह लोन जो भी बैलेंस शीट में वो लिखनी है। क्रेडिटर्स क्या है भाई, यहाँ पे 30,000 है और शाह की लोन 8,000 है, तो ये दोनों चीज लिख देते हैं, क्रेडिटर्स 30,000 और शाह की लोन जो है वो 8,000। अब शाह, देसाई और सोनी ये तीनों की हमें क्या लिखनी है, कैपिटल लिखनी है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि कैपिटल में आपको अगर कोई प्रॉफिट का बैलेंस है तो ऐड करना है, लॉस का बैलेंस है तो सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो आपका एक्चुअल बैलेंस है वो लिखना है। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि आपको ये बैलेंस शीट में दी हुई कैपिटल लिखनी नहीं है, इसमें रिजर्व ऐड होगा, पीएनएल माइनस होगा, उसके बाद जो बैलेंस आ रहा है वो तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। देखो ये रही आपकी जो एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो वो एक्चुअल कैपिटल जो है वो ही हम लिखेंगे, जो आपको दिख रही है एक्चुअल कैपिटल, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं उनको। तो ये जो एक्चुअल कैपिटल है वो हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कैपिटल बैलेंस नहीं लिखते, इसमें जनरल रिजर्व यानी कोई प्रॉफिट है तो उनको ऐड करेंगे, लॉस का कोई बैलेंस है तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो, तो वो क्या है 30, 30 और 12,000, तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे। शाह का है 30,000, देसाई का भी 30,000 है और सोनी का है 12,000। चलो ये हो गया। अब हमें हमारा काम स्टार्ट करना है। तो काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट चेक करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में ये चेक करना है कि कोई कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दिया है। तो देखो ये रहा कैश, कितना है 15,000 है। तो सबसे पहले हमें कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस लिख देना है, क्योंकि उसे हमें सेल नहीं करना है, वो हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो ये काम कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं कैश बैलेंस। ये नहीं देखा हमें कि कितना था, तो वो देख रहे हैं फिर से। कैश बैलेंस है हमारा 15,000, ये हो गया। और इसमें आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ऐड कर देना है। तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, तो वो हमें बताया है, देखो ये रहा 18,000। तो सिंपल सी चीज है 18,000। अब क्या होगा आपका आंसर, 33,000 हो जाएंगे। इसमें से अब हमारा फर्स्ट जो पेमेंट होता है वो क्या होता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो हमने लेक्चर 1 में बता दिया था कि आपके किस सीरियल क्रम में आपको पेमेंट करना है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में क्या बताया,
तो देखो यहाँ बताया कि आपको क्या करना है, ₹3000 एज अ रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, 3000 रुपीज अभी आपको रख देने हैं। तो हम 3000 रख देते हैं, तो माइनस हम लिखेंगे रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना 3000। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 30,000। चलो अब हमें पेमेंट स्टार्ट करना है। तो पेमेंट में सबसे पहले होता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब होता है अगर आपने कोई आपकी एसेट्स है उसको गिरो रख के मॉर्गेज पे रखने के बाद उस पे कोई लोन लिए तो वो आपकी सिक्योर लोन है। लेकिन हमारे समय ऐसे कोई सिक्योर लोन नहीं है। अगर सिक्योर लोन नहीं है तो उसके बाद सेकंड नंबर में आएगा अनसिक्योर लियाबिलिटीज। अनसिक्योर लियाबिलिटीज में क्या होगा, तो क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, ऐसी कोई लियाबिलिटीज है तो वो आपको पे करनी है। तो हमारे सब में क्या है, क्रेडिटर्स है। देखो अब क्रेडिटर्स है कितने, 30,000 से, और हमारे पास पैसा भी कितना है अभी बैलेंस में 30,000। तो मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर्स हम पूरे पे कर सकते हैं। अगर कम पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पैसा है उतना पे करो, रिमेनिंग आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में करना है। तो सिंपल चीज है। अब ये 30,000 हमें किसको पे किए, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स के कॉलम में भी 30,000 लिखने होंगे। चलो अब बैलेंस निकाले तो यहाँ हो गया जीरो, यानी हमारा जो बैलेंस है वो क्या हो गया, नील। अगर बैलेंस नील हो जाता है आपके पास कैश का तो हमें सारे बैलेंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे सारे बैलेंस, तो सिंपल सी चीज है, जो भी आपका बैलेंस है इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 30 में से 30 पे कर दिया तो यहाँ डैश हो जाएगा, यानी कुछ बचा नहीं। लोन अभी हमने पे नहीं की और कैपिटल्स में भी अभी कोई पेमेंट किया नहीं है, तो वो सारी अमाउंट लिख देंगे। ये हो गया। चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो चुका है। अब हमें मिलेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है वो देख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट में। वो है 40,000। कितना है, 40,000 से। तो ठीक है, आपको 40,000 लिख देने हैं। चलो लिख दिए 40,000, डन। अब क्या करना है, तो देखो पेमेंट के हिसाब से जाए तो क्रेडिटर्स का काम हो चुका है, उनको पेमेंट कर दिया। अब लोन पे करेंगे, जो पार्टनर्स की लोन है वो 8,000 से। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लेस करेंगे। किसका नाम है लोन में, शाह। तो शाज लोन, वो 8,000 है और हमारे पास अभी कितना करेंसी का बैलेंस है 40,000 से। तो 8,000 हम पे कर सकते हैं। चलो पे कर दिया। अब बचा 32। तो ये आउटसाइड लियाबिलिटीज हो गई। देखो क्रेडिटर्स और शैल ऑन पेमेंट हो गए। अब जो बचा है वो कैपिटल बैलेंस है। तो कैपिटल बैलेंस जब हमें पे करना है तो उसके लिए दो मेथड्स होती है, मैक्सिमम लॉस मेथड होता है, कैपिटल सरप्लस मेथड होती है। यानी आउटसाइड लियाबिलिटीज पे करने के लिए कोई मेथड नहीं है। अब हमें यहाँ कौन से मेथड का यूज करना है, कैपिटल सरप्लस का। तो कैपिटल सरप्लस मेथड का यूज करना है तो हमें सरप्लस कैपिटल ऑलरेडी निकाल दिए। देखो सरप्लस कैपिटल क्या है, तो दोनों पार्टनर्स की है 6,000 6,000, तो ये दोनों को हम साथ में पे करेंगे। साथ में अगर पे करना है तो दोनों का 6,000 6,000, तो कुल कितने पैसे रहेंगे पे करने के लिए, 12,000। तो ये 12,000 सरप्लस है। अगर हमारे पास 12,000 है तो हम 6,000 6,000 पे कर देंगे। अगर 12,000 बैलेंस नहीं है तो ये रेशियोज क्या निकलता है, 6,000 6,000 का 1:1। तो वो रेशियोज में पे करेंगे। तो देख रहे हैं कि 12,000 है कि नहीं, तो है, जो हमने देख लिया था 32,000 है, तो हम माइनस कर देंगे 12,000, जो दोनों की साथ में रिजर्व सरप्लस कैपिटल हमें रिपेमेंट करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या नाम था, शाह एंड देसाई सरप्लस 12,000। तो शाह के कॉलम में 6,000 लिख लो और देसाई के कॉलम में 6,000 लिख लो। सोनी को अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बचेगा क्या, कैश का बैलेंस हमारे पास 20,000। तो हम आगे जाना है। चलो कैसे जाएंगे, अब ये 6,000 6,000 का काम हो चुका है, पेमेंट कर दिया। तो अब हमें आगे जाना है प्रोपोर्शनल कैपिटल। वो क्या है, 24 24 और 12। अब ये तीनों का टोटल करें तो कितना होगा, 48 प्लस 12 यानी 60,000 होगा। 60,000 तो है नहीं, तो फिर हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स को पे करना है। तो तीनों पार्टनर को हमें पे करना है, यानी ऑल पार्टनर को पे करना है। और पैसा हमारे पास जितना चाहिए उतना नहीं है, यानी 60,000 नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम जो भी उनके पीएनएल रेशियोज है उस रेशियोज में डिवाइड करेंगे। तो माइनस हम लिखेंगे पेड टू पार्टनर इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने 20,000। चलो, और 20,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हमारा क्या है भाई, 2:1। तो 20,000 को 2:1 में डिवाइड करो तो क्या आंसर हो सकता है भाई, यहाँ सिंपल है, आंसर हो सकता है आपका 8,000, 8,000 और 4,000। कैसे आया भाई 8,000, तो सिंपल है, 20,000 जो शाह है उनका रेट 2 है रेशियो, और टोटल रेशियोज कितना है 5 है, तो 5 जा 4 यानी 20, 4 जा 2 यानी 8,000 हो गए। इसका भी 2 है तो 8,000 होने वाला है, और लास्ट में सोनी का 1 है तो आधा होने वाला है 4,000। 8 + 8 16, 16 + 4 यानी 20,000 हो गए। चलो, अब हमारा यह जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उनका पेमेंट फिनिश हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ तो कुछ लिखना नहीं है हमें, 8 में से 8 पे कर दिया तो क्या आएगा डैश। अब देखो 30 में से हमने दो पेमेंट किए, 6,000 और 8,000, तो 30,000 में से 6 और 8 माइनस करो, क्या आंसर होगा, -6 -8, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16,000। अब यहाँ क्या रहेगा, तो सिमिलर है, देखो 30 में से 6 और 8 पेमेंट किया तो 16,000, और यहाँ 12 में से 4 किया तो क्या आएगा 8,000, हो गया यहाँ पे तीनों का। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस, जो भी हमारा है वो, यहाँ तो डैश हो गया, यहाँ हम लिख लेंगे बैलेंस। चलो, बैलेंस के बाद अब हमें मिलेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, तो वो देख रहे हैं, देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपका 29,000, और 29,000 के साथ साथ हम ये भी देखें कि देखो हमने रिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए 3,000 रुपीज रखे थे, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना 2,000, तो इनका मतलब ये हुआ कि 1,000 रिजोल्यूशन एक्सपेंस जो रिजर्व रखा था इसमें से अनयूज रहा है, तो ये जो अनयूज रिजोल्यूशन एक्सपेंस है उसे हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा 29,000, देखो इसी तरह में लिखना है 29,000, और इसमें ऐड करेंगे सरप्लस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, वो कितना है 1,000 है, तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 30,000। अब 30,000 हमें पे करना है, तीनों पार्टनर्स को करना है, यानी ऑल पार्टनर को करना है, तब हमें कोई और सोचना नहीं है, यहाँ पे लिख देना है पेड टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर सारे पार्टनर्स को आपको अमाउंट पे करनी है एक साथ, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट कर देना है, ठीक है, आपको और कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ तीनों को एक साथ पे करना है, यानी ऑल पार्टनर को पे करना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कर देंगे, कितने रुपीज है 30,000, 30,000 को पीएनएल रेशियोज में आप डिवाइड कर दो, तो क्या रहेगा, देखो रेशियोज में फिर से बता रहा हूँ आपको है 2:1 है, तो हम लिखेंगे 30,000 × 2 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 12,000। देखो देसाई का जो टोटल है वो भी 12,000 रहेगा, और सोनी का आधा 1 है तो 6,000 रहेंगे। कैसे डिवाइड करना है वो तो आपको पता चल गया होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कहीं गलती ना हो जाए। 30,000 इंटू देखो 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब फिर उनके बाद देसाई के लिए 2/5 और सोनी के लिए 1/5, तो ये आंसर रहेगा। अब बैलेंस निकाले तो यहाँ बचेगा 4,000, यहाँ भी 4,000 और 2,000। आपका जो आंसर है वो पीएनएल रेशियोज के हिसाब से आना चाहिए। हो गया, देखो सबको 2000 से डिवाइड करेंगे तो पहले ये 3 जीरो निकाल दे, तो 4 4 1 2 रहेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 रहेगा, और 2 2 1 क्या है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है। तो इसी तरह आपका आंसर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है उनके हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमारे यहाँ पास कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, हमारा यहाँ कैलकुलेशन फिनिश हो जाती है, आंसर प्लस आ रहा है तो वो शो कर रहा है कि हम पार्टनर्स को उतनी कैपिटल कम पे कर रहे हैं, यानी पार्टनर्स के लिए वो लॉस है, उनको उतना पैसा कम मिल रहा है उनकी कैपिटल में से, तो पार्टनर्स के लिए लॉस है, और वो लॉस क्या है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया आपका सम का सॉल्यूशन। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पीडीएफ,
सॉरी ये सॉल्यूशन जो दिख रहा है उनकी पीडीएफ आपको आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां जाके आप ये वीडियो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है और सॉल्व करने के वक्त आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल रह सकती है। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन के बारे में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, हमें खुशी होगी आपके सॉल्यूशन करने में। तो आज के लिए फ्रेंड्स उतना ही, और हम फिर से मिलेंगे इसी तरह कोई और एक नया सम के साथ। थैंक यू।